हेलो बच्चों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, उसमें क्या क्या था। उसमें मैंने आपको पढ़ाया प्रोटीन्स क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, कौन से विटामिन न खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे नेम द फॉलोइंग टू फूड्स रिच इन। सबसे पहला है फैट्स। फैट्स हमें किन किन चीज़ों में मिलता है, किन दो चीज़ों में मिलता है, खाली दो चीज़ों का नाम देना है। सबसे पहले फैट्स किस में होता है, क्रीम और बटर में। इन दो चीज़ों में हमें क्या मिलता है, फैट्स। उसके बाद स्टार्च किस में होता है, राइस और वीट में, चावल और गेहूं में होता है स्टार्च। उसके बाद सी पार्ट फाइबर्स किस में होते हैं, होल ग्रेन्स और रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियों में फाइबर होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रोटीन किस किस में होता है, मिल्क और सोयाबीन में, दूध में और सोयाबीन को हम न्यूट्री भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी एंड गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। दिस डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है, वो खाना होता है जिसमें हमें एक साथ सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो डाइट जिसमें हमें प्रोटीन्स भी मिले, मिनरल्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, फैट्स भी मिले और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले। सब एक खाने में हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, लेकिन राइट क्वांटिटी, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। थोड़ा सा विटामिन, थोड़ा सा मिनरल, थोड़ा सा प्रोटीन। तो ये जो डाइट है जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिलते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। उसके बाद क्वेश्चन है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जैसा मैंने आपको पढ़ाया था मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं वो हमें बताना है। मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमारे फूड में होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं हमारे मेजर जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। वाटर और फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन मेजर सिर्फ ये 5 हैं, ठीक है। उसके बाद है वाई शुड वी इंक्लूड विटामिन इन आवर डाइट। हमें अपनी डाइट में विटामिन क्यों इंक्लूड करना चाहिए, क्यों होना चाहिए हमारे खाने में विटामिन। वी शुड इंक्लूड विटामिन इन आवर डाइट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़। हमारी डाइट में विटामिन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें ये डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है विटामिन ना खाने से, उससे हमें बचाता है। जैसे कि विटामिन ए अगर हमारे खाने में नहीं होगा तो वो किससे, उससे क्या बीमारी होती है, लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन सी न खाने से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं। या विटामिन डी न खाने से रिकेट्स होता है, जिससे बोन्स कमज़ोर होते हैं। तो ये सारे विटामिन हमारे खाने में ज़रूरी होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। उसके बाद है व्हाट इज़ द एम ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम जो हम स्कूल में करते हैं, हम मिड डे मील जो हम बच्चों को देते हैं वो क्यों ज़रूरी है, उसका मकसद क्या है। द एम ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इज़ टू प्रोवाइड सच ए मील दैट विल ओवरकम डेफिशिएंसीज इन देयर डाइट एट होम। बच्चों को हम स्कूलों में मिड डे मील इसलिए देते हैं ताकि जो खाना बच्चे घर पे खाते हैं शायद उससे उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, सब विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए उनको स्कूलों में भी खाना दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है। ये पूरी दुनिया में दिया जाता है, तो जस्ट टू ओवरकम द डेफिशिएंसी डिजीज। उसके बाद इस चैप्टर में आपको कुछ टिक क्रॉस, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है,
मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, वो आप खुद भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज डैश। विटामिन सी ना खाने से कौन सी डिजीज़ होती है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।